तो बहुत बहुत स्वागत है जितने भी इंडियन नेवी लवर हैं देश के। नेवी एसएससी ऑफिसर वेरियस एंट्रीज लॉन्च की है जनवरी 2024 बैच के लिए, और बिल्कुल अप्लाई ऑनलाइन करना है पूरे प्रोसेस के लिए। और मुझे लगता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आपको दिया इन्होंने, 227 सीट्स आई हुई, मतलब 227 पोस्ट आई हुई हैं। ये अपने आप में एक बड़ी एंट्री के तौर पे है। तो आइए आज इसकी डिटेल नोटिफिकेशन और सारी चीज़ों को समझेंगे, और जितने भी हमारे बीटेक एस्पिरेंट हैं, हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बेहतर है, इसकी डिटेलिंग को लेकर मैं आपके सामने बात करूंगा। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा और शुरू करते हैं तेजी के साथ। जॉइंट इंडियन नेवी हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर फॉर द वेरियस एंट्रीज, जिसमें जो कि जैन 2024 बैच के लिए है। ऑल द कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस नेवी एसएससी ऑफिसर एंट्री एग्जाम एंड fulfill the eligibility can apply and from 29th अप्रैल to 14th मई, दैट मीन 29 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट इसके लिए हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी इसको मीट करती है। एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया आपको 29/4 मतलब 29/4/2023 से स्टार्ट हो जाएगा, इसी अप्रैल में ही आपका, और लास्ट डेट 14/5/2023 है। बट लास्ट डेट से क्या मतलब है, फटाफट फॉर्म ओपन होता है। जितने भी हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको तेजी के साथ इसके लिए अप्लाई करना है। अब आते हैं, इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। तो केवल आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद यू गेट प्रॉपर कॉल लेटर फॉर द एसएसबी। आइए शेड्यूल समझते हैं, जब पूरी वैकेंसी डिटेल को भी समझते हैं। जो 227 पोस्ट आई हुई हैं नेवी एसएससी ऑफिसर एंट्री के लिए जनवरी बैच के लिए, क्या क्या है कैसे। तो सबसे पहले आता है आपका ब्रांच जो है वो जनरल सर्विस जीएस एक्स कैटेगरी आती है, जिसमें टोटल 50 पोस्ट होते हैं। इसको मेन एंड वीमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं मेन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है और एज क्या चाहिए, दो ही चीज़ें अहम होती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, 60% आपका है एग्रीगेट ध्यान दीजिएगा, 60% आपका एग्रीगेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और एज 2/1/1999 से लेकर के 1/7/2004, मतलब आपका 2/1/1999 या फिर 1/7/2004 पर्टिकुलर इन डेट्स पे आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इन बिटवीन जन्म हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं। अगला आता है आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC, इसके लिए टोटल सीट है 10। इसमें भी मेन एंड वीमेन दोनों को ही अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी बीटेक आपका 60% मार्क्स चाहिए, बट कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th, मतलब 10th और 12th में भी 60% रिक्वायर्ड है आपका जब आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बीटेक में 60% चाहिए ही, किसी भी जो है स्ट्रीम से कर रखा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी भी ब्रांच से कर रखा हो आपने। एज इसकी बात करें तो इसमें भी 2/1/1999 से लेके 1/7/2004 पर्टिकुलर ये एज है, इनके बिटवीन एज है, आप एलिजिबल हैं, आप इसको बढ़ चढ़ के अप्लाई करें। फिर आता है आपका नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, जिसको NOO भी कहा जाता है। 20 सीट्स हैं, मेन एंड वीमेन दोनों के लिए है। इसमें भी बीटेक 60% आपका रिक्वायर है, मस्ट है। इसमें भी 60% मांग लिया है, 10th एंड 12th दोनों में वो क्राइटेरिया सेम गया। एज की बात कर ले तो 2/1/2000 से लेकर के 1/1/2005, दैट मीन 2/1/2000 से लेकर के आपका 1/1/2005 तक की एज पर्टिकुलर ये डेट ऑफ बर्थ है, इन बिटवीन आपका है, आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। फिर अगला आता है आपका पायलट, जिसमें 25 सीट आई है, मेन वीमेन दोनों के लिए ये भी है। बीटेक इसमें भी 60% वही है, लेकिन यहाँ भी 10th एंड 12th में फिर 60% आपसे मांग लिया। एज की बात कर लें तो 2/1/2000 से लेकर के आपका 1/1/2005 तक का अगर एज का क्राइटेरिया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। आपका पर्टिकुलर ये एज है, इन बिटवीन है, आप एलिजिबल हैं। लॉजिस्टिक में 30 वैकेंसी है, मेन वीमेन दोनों के लिए है। बीटेक तो चाहिए ही स्ट्रीम मिनिमम 60% के साथ, बट अगर आपने MBA फर्स्ट क्लास और MCA या MSc इन IT फर्स्ट क्लास और BSc BCom BSc IT विद द फर्स्ट क्लास एंड PG डिप्लोमा इन फिनांस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपने कर रखा मटेरियल मैनेजमेंट में, तो अगर आपका डिप्लोमा है, ठीक है ना, इन क्वालिफिकेशंस के साथ, मतलब बीटेक भी कर रखा है, MCA भी कर रखा है, MSc भी कर रखा है, BSc भी कर रखा है, BCom भी कर रहा है, BSc IT भी कर रखा है, बट इसके साथ साथ अगर आपके पास लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का या मटेरियल मैनेजमेंट का कोई भी डिप्लोमा इन फिनांस आपका है PG कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर लें तो 2/1/1999 से 1/7/2004 तक का एज का क्राइटेरिया रहेगा। ये तो कोर मैंने डिस्कस किया आपसे टेक्निकल ब्रांचेस के लिए कि क्या क्या है। बीटेक तो कंपलसरी आपने देख लिया, हर जगह रहा है। ये है लॉजिस्टिक में थोड़ी सी लिबर्टी मिली है अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी तरह का मटेरियल मैनेजमेंट या सप्लाई चेन कैटेगरी में। अब आते हैं एजुकेशनल ब्रांचेस, जो भी नेवी एसएससी ऑफिसर के अंतर्गत एजुकेशन ब्रांचेस हैं, उनकी वैकेंसी डिटेल को समझेंगे। सबसे पहले एजुकेशन ब्रांच के लिए जो एलिजिबिलिटी है, इसमें मांगा गया है MSc विद 60%, मैथ आपका ऑपरेशनल रिसर्च होना चाहिए, बट फिजिक्स आपका BSc में होना ज़रूरी है। और उसके लिए देखिए 3 वैकेंसी हैं, और 2/1/1999 से 1/1/2003 पर्टिकुलर ये एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन बिटवीन भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, MSc विद 60%, फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स विथ मैथ इन BSc, मतलब मैथ भी इन BSc में है और फिजिक्स में जो है अप्लाइड आपने रखा हुआ है।
MSc कैटेगरी में 60% में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 2 वैकेंसी इसमें भी है, 2/1/1999 से, इसमें भी 1/1/2003 तक का एज का क्राइटेरिया है। MSc विद 60%, केमिस्ट्री विद फिजिक्स एंड BSc, मतलब केमिस्ट्री से भी की है MSc, बट आपने फिजिक्स है आपके जो है BSc में, तो आप एलिजिबल है। 1 वैकेंसी है, 2/1/1999 से 1/1/2003 तक का है। BTech डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल में विद 60%, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल है आपका, तो फिर आप 60% है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज हैं, 2/1/1999 से 1/1/2003 रहेगा। BTech डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60%, ध्यान रखिएगा, BTech डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% आपका है। 2 वैकेंसी है, 2/1/1999 से 1/1/2003 तक का क्राइटेरिया है। MTech इन थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर मशीन डिजाइन में कुछ भी कर रखा है स्पेशलाइजेशन, तो 1 वैकेंसी इनके लिए भी है। एज लिमिट 2/1/1997 से 1/1/2003 तक का एज का क्राइटेरिया है। फिर MTech इन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, VLSI पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इसमें 1 वैकेंसी किया गया है। 2/1/1997 से 1/1/2003 तक का एज का क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको ब्रीफ किया जो है नेवी के जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के विषय में, जिसमें सारी वैकेंसीज क्रमशः मैंने आपको समझाई, जिसमें हर कैटेगरी आ गई थी ओवरऑल। अब हम आते हैं फाइनली टेक्निकल ब्रांचेस के लिए क्या इन्होंने क्राइटेरिया बनाया, जिसमें जनरल सर्विस GS इंजीनियरिंग ब्रांच में जो है 20 वैकेंसी मेन एंड वीमेन दोनों के लिए रखा हुआ है इन्होंने। BTech डिग्री 60% होना चाहिए। बहुत सारे हैं उसमें, एरोनॉटिकल हो, एरोस्पेस है आपका, ऑटोमोबाइल है, कंट्रोल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल है, मैनेजमेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है आपका, मैकेनिकल है, मैकेनिकल विद ऑटोमेशन है, फिर आपका मरीन है, या जो है मैकेट्रॉनिक्स है आपका, मेट्रोलॉजी है, ये सारे डिपार्टमेंट से कर रखा है आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2/1/1999 से 1/7/2004 तक का है। जनरल सर्विसेज GS इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी स्पेशल वैकेंसी आती है, 60 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है मुझे लगता है, मेन एंड वीमेन दोनों के लिए। BTech डिग्री विद 60% इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन हो गया, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया AEC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन आपका हो गया, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो गया, पावर इंजीनियरिंग हो गई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। 2/1/1999 से 1/7/2004 तक का एज का क्राइटेरिया। तो ये बेसिकली बड़ी डिटेल वैकेंसी हो गई, 3 हिस्से में बढ़ गई। एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो गई, पहला वाला जो मैंने डिटेल में सब बताया, फिर आपकी जो है एजुकेशन ब्रांच हो गई, फिर आपकी टेक्निकल ब्रांच हो। तो ये सारी वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। जितने भी BTech एस्पिरेंट हैं, ये हमारे जो बच्चे MCA किए हुए हैं, MSc किए हुए हैं, और कुछ चैन डिप्लोमा कोर्सेज स्पेशल किए हुए हैं, सबके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के अप्लाई करिए इसके लिए, एंड अप्लाई तो करिए ही करिए 29 से। उसके SSB की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए भी आप MKC से जुड़िए, यू गेट द बेस्ट गाइडेंस। ऑनलाइन भी हमारे पास है, MKC लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए आप बिल्कुल MKC के क्लासरूम का हिस्सा बनिए। वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफिसर्स की है जो आपको गाइड करेगी, अपग्रेड करेगी, और आपको SSB के लिए बिल्कुल अप टू द मार्क बना देंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, कॉल कर सकते हैं हमें फॉर्म भरने के साथ साथ बैच बुकिंग के लिए 9696330033 पर, और हमारे साथ जुड़ करके फाइनली SSB में ज्वाइन करने का सपना पूरा कर सकते हैं। फाइनली SSB क्रैक करके इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का एज ऑफिसर आप सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।